अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। और ना सिर्फ आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, यहाँ पर आपके तमाम वीज़ा एक्सपेंस भी कवर किए जाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। और मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ, अगर आप नए हैं तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल से गाइड किया है कि आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी क्या रैंकिंग वगैरह है, तमाम यहाँ पर मैंने डिटेल से बात की है। तो आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सत्या बचाना यूनिवर्सिटी लिखना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये गूगल का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आकर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसकी वेबसाइट को देख सकते हैं और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। जी तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इंटरनेशनल ऑफिस के नाम से एक लिंक दिया गया है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ऑफिस वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, या वेब पेज कह लें, वो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है अबाउट दिया गया है, अबाउट इंटरनेशनल ऑफिस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इस यूनिवर्सिटी सत्या बचाना के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। तो सत्या बचाना यूनिवर्सिटी हैज डिजाइन प्रोग्राम कॉल्ड सत्या बचाना इंटरनेशनल स्कॉलरशिप SWIS। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि दिस स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर 16 स्टडी प्रोग्राम, 10 बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड 6 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। तो आपके पास यहाँ पर जो है 10 बैचलर के प्रोग्राम है और 6 जो है मास्टर के प्रोग्राम है। तो कुछ बच्चे जो बैचलर वाले होते हैं वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि बैचलर के लिए वीडियो बना दो। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको यहाँ पर हर चीज़ कवर की जा रही है और इसका जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सामने ये प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पास करके देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बजाय मैं एक एक प्रोग्राम को पढ़ूं तो आप इसको थोड़ा सा देख लें। जी तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि स्कॉलरशिप कवर्स, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस जो है आपकी 2 से 4 साल के लिए कवर की जाएगी। 2 साल अगर आपका मास्टर प्रोग्राम है और 4 साल अगर आपका बैचलर प्रोग्राम है। और सेकंड पॉइंट है वीजा एंड स्टे परमिट फॉर स्टडी पर्पज। तो ये कॉस्ट आपकी कवर की जाएगी। तीसरे नंबर पर है कल्चरल ट्रिप्स 2 टाइम्स पर ईयर, ये आपकी कवर की जाएगी। और चौथे पॉइंट में आपका पिक अप टू फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम टू SWCU, यानी कि आपके एयरपोर्ट से लेके आपकी यूनिवर्सिटी तक जितना भी एक्सपेंस होगा ट्रांसपोर्ट का वो आपको पिकअप सहूलत दी जाएगी। और यहाँ पर आपका 5वें पॉइंट्स में है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर की जाएगी, जो कि हर अच्छी स्कॉलरशिप के अंदर होती है कवर। और छठे पॉइंट में आपका लिविंग एक्सपेंस, यानी कि आपका लिविंग अलाउंस दिया जाएगा आपको, वो आपका इस लिविंग अलाउंस में कवर किया जाएगा। आपको यहाँ पर रहने के लिए तमाम खर्चे आपके कवर किए जाएंगे। और 7वें नंबर पर है आपका शेयर्ड रूम आपको दिया जाएगा एक ही। तो फ्रेंड्स, शेयर रूम के बाद 8वें नंबर पे है आपका यहाँ पर राउंड ट्रिप आपकी फ्लाइट टिकट जो है वो कवर की जाएगी आपकी इकोनॉमी क्लास लेवल की। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। जी तो फ्रेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर है तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपका पासपोर्ट विद मिनिमम 36 मंथ वैलिडिटी। उसके बाद आपका डिप्लोमा एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको रिक्वायर्ड होगी। तीसरे नंबर पर आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका टोफेल आइट्स 5.5 का कह रहा है। और यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे है CV रिक्वायर्ड होगी आपको चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव, वो आपको बताना होगा कि आप यहाँ पर आकर क्यों पढ़ना चाहते हैं। छठे नंबर पे यानी कि ये आपका SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें या मोटिवेशन लेटर कह लें, ये होगा। और छठे नंबर पे आपका रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और हायर स्कूल, यानी कि आपका अगर कॉलेज था तो वहां से, अगर आपने बैचलर की भी है तो आपकी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर बनेगा। और 7वें नंबर पे आपका यहाँ पे पॉइंट के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी आपको। और 8वां नंबर है यहाँ पर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेल्थ इंस्टीट्यूशन विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प, आपकी
आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 9वें नंबर पर आपका है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको खिदमत मरकज ऑफिस से मिल जाता है इजीली। इसकी फीस जो होती है तकरीबन 500 होती है या 550 होती है, वो आपने ऑनलाइन भरकर इस रिकॉर्ड को ले लेना आता है। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की 2 बैच थे, एक बैच 1 और एक बैच 2। तो बैच 1 की जो डेडलाइन है वो गुजर चुकी है, लेकिन बैच 2 जो है वो अभी भी ओपन है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मई 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसकी डेडलाइन। और आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि इसका अनाउंसमेंट फॉर इंटरव्यू आपका इसके बाद इंटरव्यू भी होगा जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 2 से लेके 4 जून तक आपको यहाँ पर इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। तो इंटरव्यू आपका जो होगा 5 जून से लेके 10 जून तक हो सकता है, इस दरमियान कहीं भी। और इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी? तो 20 जून 2025 को आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। कंसेंट लेटर फ्रॉम सबमिशन टू SWCU 23 से लेके 25 जून 2025 तक यहाँ पर आपका ये। और यहाँ पर SWCU स्टूडेंट नंबर इशुएंस, आपको स्टूडेंट नंबर जो मिलेगा वो होगा 26 से लेके 30 जून 2025 तक। उसके बाद आपके पास है स्टडी परमिट एंड वीजा प्रोसेस। आपका कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त 2025 तक आपका यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये थी इसकी सिंपल सी डिटेल। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे सबमिट कराना है। तो हाउ टू अप्लाई के ऊपर हम आगे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया गया आपको इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सिंपल सी चीजें पूछेगा, आपकी डिटेल्स। तो आपका सबसे पहले ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका फैमिली नेम, जो आपका फैमिली नेम होता है वो आपने एंटर करना है यहाँ पर। और उसके बाद आपका गिवन नेम, ये आपने फैमिली नेम और गिवन नेम जो है अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबमिट करना है। और फादर नेम के बारे में आपने बताना है, जो आपके फादर नेम होगा वो। फिर मदर नेम आपने यहाँ पर बताना है, आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है। नेशनैलिटी के बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। पासपोर्ट नंबर के बाद आपने अपनी पासपोर्ट डेट जो होगी इशुएंस, आपको कब इशू हुआ था वो आपने पासपोर्ट पे देख के बताना है। और एक्सपायरी आपने बतानी है अपने पासपोर्ट की, पासपोर्ट से देखकर। उसके बाद आपने होम एड्रेस बताना है अपना, और आपने अपना यहाँ पर सिटी के बारे में बताना है। पोस्टल कोड बताना है, अगर पोस्टल कोड आपको नहीं पता किसे कहते हैं तो आपने अपने शहर का नाम और पोस्टल कोड लिखकर गूगल पर सर्च करना है, तो आपके सामने पोस्टल कोड आ जाएगा। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, ये जितने भी रेड स्टार में आ रहे हैं ये आपके लिए फिल आउट करना कंपलसरी है। जहाँ पर आएगा मोबाइल फोन नंबर, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। जी तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल मैंने अपना डमी डाटा एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। जी तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है, एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, होम, यूनिवर्सिटी एंड हाई स्कूल नेम। तो आपने ये बताना है यहाँ पर। और जैसे आप ये बताएंगे उसके बाद आपके पास है मेजर एट होम यूनिवर्सिटी, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एकेडमिक एडवाइजर एट होम यूनिवर्सिटी, ये आपने अपने पढ़ के जो है फिल आउट करते रहना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस ऑफ एकेडमिक एडवाइजर, उसका आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एक डमी ईमेल एंटर कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, हमने ये डाटा एंटर कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट होम यूनिवर्सिटी, वो आपने अपना यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे लेटेस्ट जीपीए, आपने अपनी जीपीए के बारे में बताना है जो आपकी होगी। तो आप यहाँ पर अपनी जीपीए को जो है एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर डेसिमल में नहीं बताना, आपने यहाँ पर नंबर में बताना है अपनी जीपीए को। तो हाँ, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड एट UKSW, ये आपने बताना है, यहाँ पर चूज करना है। तो आप किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के अंदर या बैचलर के अंदर। तो S1 मतलब बैचलर और S2 मतलब मास्टर। तो हम बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पर बैचलर के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम आ जाएंगे नीचे आपके, तो आप इस चीज पर देख सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका यहाँ पर बैचलर प्रोग्राम है। और जिसके आगे मास्टर लिखा हुआ है वो मास्टर प्रोग्राम है। तो हम यहाँ पर बैचलर के लिए कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम
स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आपकी मदर टंग जो है वो बता दें, तो हम यहाँ पर बता देते हैं हमारी उर्दू है। उर्दू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताना है, तो आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं आपका कैसा लेवल है, तो हम यहाँ पर गुड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो आप बता दें, नहीं तो आप इसको जो है यहाँ पर बता दें वेरी पुअर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कोई एक फील्ड क्लिक कर सकते हैं आप, अगर आपकी इंडोनेशियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट करने के लिए वेरी पुअर ही कर देता हूँ। हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस स्टे इन इंडोनेशिया, क्या आपने इंडोनेशिया में पहले कहीं विजिट किया है, तो आप इसके बारे में बता दें नो, कि हमने इंडोनेशिया में अभी तक विजिट नहीं किया। अगर आपने किया तो आप यस कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपने यहाँ पर पर्सन का नाम बता देना है, जैसे कि आपने अपने फादर का नाम बता देना है। उसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर बताना है। फ़ोन नंबर उनका बताना है जिनके बारे में आपने यहाँ पर एंटर डिटेल की है, यानी कि आपने फादर का बताना है। उसके बाद आपने अपने फादर का जो है ईमेल एड्रेस वो बताना है। ईमेल एड्रेस बताने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने ये अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लिया और हम अब नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास है हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। हेल्थ इंफॉर्मेशन में आपने ये करना है कि आपको कोई अभी तक अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला तो नहीं हेल्थ का, तो अगर आपका कोई इशू नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है कि हमें कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर बैकग्राउंड और मोटिवेशन के बारे में बताना है। जी तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। मोटिवेशन लेटर में आपने बताना है कि आप इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो ये आपकी जो मोटिवेशन लेटर डिटेल है वो एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपका यहाँ पर मोटिवेशन लेटर, प्लीज डिस्क्राइब द मोटिवेशन एंड रीजन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, प्लीज राइट इन इंग्लिश। तो आपने ये बताना है कि आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं जो आपने सेलेक्ट किया, तो ये आपने बता देना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिख देना है। जैसे ही आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है अपलोड योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है अपने यूनिवर्सिटी से या स्कूल से बनवा कर। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर है लेटेस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, वो आपने अपलोड करनी है जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन की होगी। ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट जो आपको मिल जाती है। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिजल्ट। अगर आपके पास आइट्स है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दें, वेल एंड गुड, नहीं तो आप MOI के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद है आपका चौथे नंबर पर कवर फ्रंट साइड ऑफ योर पासपोर्ट। आपने यहाँ पर फ्रंट साइज ऑफ पासपोर्ट अपलोड करना है। चौथे नंबर पर यहाँ पर आपका B ऑप्शन है। B में आपका यह कह रहा है कि आपने अपना बायो पेज सेक्शन ऑफ योर पासपोर्ट वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास पांचवें नंबर पर है कि CV आपने अपलोड करनी है। CV के लिए आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है, तो आप जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो ये टेम्पलेट ओपन हो गया है, तो आपने इस फॉर्मेट में अपनी CV को बना लेना है। ठीक है, इन्होंने अपना रिकमेंडेड एक टेम्पलेट दिया हुआ है, तो आपने इसी के यूज करते हुए अपना यहाँ पर एक CV अच्छी सी बना लेनी है। उसके बाद आपके पास है 6 नंबर पे अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि आप इसके अंदर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपने PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। और 7वें नंबर पे है आपके पास फोटो, उसका भी आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है। आपने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फोटो वाला जो है टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इंचेस वगैरह बताई हुई हैं, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें, ताकि आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है फोटो को क्रिएट कर पाएँ। जी तो फ्रेंड्स, फोटो के बाद आपके पास है यहाँ पर 8वें नंबर पर सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। तो आपने इसको जो है टेम्पलेट को देख लेना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट जो है वो ओपन हो जाएगा, टेम्पलेट ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट। तो आपने इसको फिल आउट करवा कर यहाँ पर सबमिट करा देना है PDF की फॉर्म में क्रिएट करके। ये आपका जो है सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, आपके डेट, सिग्नेचर, नेम वगैरह, उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से कराया वो एड्रेस, ये सारी चीज़ें देने के बाद एक आपका अच्छा सा टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास है यहाँ पर 9वां पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग। तो स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपके पास यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और 10वें पॉइंट पे है आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, आपने इस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर देना है। तो 9वां पॉइंट में आपको दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें यह है कि आपने अपना नाम और डेट सिग्नेचर जो है करके PDF के फॉर्म में बनाना है और इसको एज इट इज़ अपलोड कर देना है। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरा है 10वें नंबर पे जो आपका था डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके गारंटर्स की जो है ना डिटेल मांग रहा है कि फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट कौन करेगा। उसका आपने नाम लिखना है, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद नेम ऑफ गारंटर, उसके बाद आपने यहाँ पर रिलेशन विद एप्लीकेंट, ऑक्यूपेशन उसका और प्रेजेंट एड्रेस ये आपने बताना है और गारंटर ने साइन करने हैं, डेट डालनी है और उसको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं एप्लीकेशन के कंप्लीट हो गए हैं रेड स्टैटिक में। और उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां और 14वां पॉइंट जो है ये आपके ऑप्शनल हैं। अगर आप इसको अपलोड करना चाहें तो कर दें, अगर आप नहीं करना चाहते तब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो जो है जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो आई डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड, तो ये पूछ रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो सारी सही है। तो यहाँ पर आपने डेट बतानी है अपनी आज की कि आप कब अप्लाई कर रहे हैं। तो हम आज की डेट को यहाँ पर सबमिट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एग्रीमेंट के ऊपर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपने सबमिट के ऊपर बस क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपका जो रिस्पॉन्स है इस एप्लीकेशन का वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। जी तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आपको यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप यहाँ पर अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और आप आने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर अप्लाई करें ताकि आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं वो ज़्यादा हों। चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही अप्लाई कर पाएँ और आपको किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर खुद से अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।